गेहूं और जौ जैसी मुख्य फसलों में ग्लूटेन नाम का प्रोटीन पाया जाता है और ग्लूटेन जो है वो एक प्रकार से फैमिली ऑफ प्रोटीन होता है जो प्रोलेमाइन ग्रुप से बिलोंग करती है। और इसमें मुख्य कंपोनेंट या मुख्य जो आपके घटक होते हैं वो ग्लूटेनिन और ग्लिडिन होते हैं। और अब यहाँ पर जो आपका आटा बनाया जाता है, जैसे आप लोग आटे को जब गूंथते हो जिसको हम लोग डो बोलते हैं, तो उस डो को जब तैयार किया जाता है तो उसमें जो स्ट्रेचेबिलिटी या इलास्टिसिटी होती है वो इसी की वजह से होती है। इसके अलावा जब आपकी जो रोटी फूलती है या जो हमारे ब्रेड होते हैं उनको जब तैयार किया जाता है तो उनमें जो फुलावट आती है वो भी कहीं ना कहीं इस प्रोटीन की वजह से ही होती है। इसके अलावा ये हमारे ब्रेड, पास्ता, बैंगल्स, पिज़्ज़ा इन सभी को बनाने के लिए और जिस स्वाद के साथ आप लोग इस आटे को या ब्रेड को जब खाते हो, रोटी को खाते हो, तो जो उसमें टेस्ट होता है, जो उसमें सॉफ्टनेस होती है, वो इसी प्रोटीन की वजह से होती है। लेकिन ये प्रोटीन जरूरी नहीं है कि हमेशा फायदेमंद हो, कई बार नुकसान भी कर सकता है। तो जिन लोगों में ग्लूटेन इंटॉलरेंस होता है उनके अंदर एक सीलिएक डिजीज पाई जाती है, या ये कह सकते हो जिन लोगों में ग्लूटेन इंटॉलरेंस होता है उनमें एक बीमारी पाई जाती है जिसको हम लोग सीलिएक डिजीज कहते हैं, जिसकी वजह से वो छोटी आंत को नुकसान पहुंचा सकती है। अब यहां पर जिन फसलों में आपका ग्लूटेन नहीं होता, अब डॉक्टर वो खाने की सलाह देता है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि बाजरा है या हमारा मक्का है, उसमें आपका जब डो तैयार किया जाता है या फिर आटे को जब गूंथा जाता है तो आटे के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं, वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। उतनी अच्छे से जो आप लोग गेहूं की रोटी बनाते हो उसकी रोटी नहीं बना सकते हो क्योंकि उसमें ग्लूटेन नहीं होता है। तो इसीलिए डॉक्टर जिन लोगों को सीलिएक बीमारी होती है उनको ये आटा खाने की सलाह देते हैं, जैसे कि मिलेट्स, मक्का, है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये हमारी एग्रीकल्चर के लिए, हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। और इसी प्रकार के और इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर फैक्ट्स के लिए हमें फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।